जय श्री राम साथियों। तो ये आज की जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम बात करेंगे हिंदू राष्ट्र की कि देवनागरी जो वैदिक हमारा सिस्टम है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और उसका काम क्या है, ठीक है। तो ये सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं, तो इनमें जो रेफरेंस लिया गया है वो सिर्फ गूगल वगैरह से हमने उठाया है। तो जो समस्याएं हैं उनका हम सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है, तो हमारे वैदिक सिस्टम के आधार पे। तो सबसे पहले आप ये देखिए। तो साथियों, जो आपको पता होगा कि जो अपना भारतवर्ष था उसका पहले और भी कई नाम रहे हुए हैं। तो जहाँ हिंदू सनातन धर्म का प्रभाव था और जहाँ तक सनातन धर्म फैला हुआ था वो इलाके ये हैं। तो ये जो कलयुग आया है उसके बाद से इसका टुकड़े होने शुरू हुए हैं सनातन धर्म के। मतलब राज्य तो बहुत सारे थे जिनमें हिंदू राजाएं राज करते थे, तो लेकिन फिर भी उनमें पूजा जाता था सनातन धर्म ही। वो धर्म के हिसाब से, वो रिलीजन के हिसाब से हमारा वही चलता था। और जितना जो राजा जितना अच्छा काम करता था उसकी सेना उतनी मजबूत होती थी, उसका राज्य उतना मजबूत होता था और वो उतना ही एक्सपेंड कर पाता था अपनी टेरिटरी को। तो यहाँ पे ये समय के साथ साथ हमारा सारा जो इलाका है वो बाकी लोगों ने छीनना शुरू कर दिया। अभी कुछ इलाकों में बौद्ध हैं और कुछ इलाकों में अब ये मुस्लिम हैं। तो अभी इसमें आज की डेट में हमारा जो इलाका है वो सिमट के रह गया है। तो इसकी जो करंट सिचुएशन है वो इस अगली आपको फ़ोटो में दिखाता हूँ। तो ये करंट इसकी सिचुएशन है, जो एक्चुअल में हम देखें तो वो भी है, लेकिन ये जो मैप है ये अलग है। ये इसने रैंडम उठाया लेकिन फिर भी हम इसमें देख सकते हैं। तो इसमें जैसे पाकिस्तान का इलाका है वो तो प्योर मुस्लिम है, ये हमको मालूम है। कश्मीर के अंदर लद्दाख और जम्मू में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बाकी सारा मुस्लिम है। खालिस्तान इन्होंने ज़्यादा बड़ा दिखा दिया है, जबकि उसका प्रभाव पंजाब से बाहर ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ हमारी जो पावरफुल जातियाँ हैं उनका भी प्रभुत्व है, ठीक है। तो वो थोड़ा मैप अलग है। नेपाल की तरफ बौद्ध हैं और हिंदू हैं, और ये तिब्बत की तरफ बौद्ध हैं। और जो ये हमारा पूर्वोत्तर का जो है हिस्सा, जो ये आसाम और नागालैंड वगैरह मणिपुर वगैरह हैं उनके अंदर मिक्सिंग है। और बांग्लादेश के आसपास के जो इलाके हैं वो मुस्लिम से ज़्यादा भरे हुए हैं। और जो बिहार है उसमें भी इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। और उसके अलावा नीचे है केरल में मुस्लिम ज़्यादा हैं, और इन इलाकों में ज़्यादा मुस्लिम हैं। उसके अलावा तमिलनाडु में तमिल है, वो भी अपने आप को अलग मानते हैं। जो सिख है वो भी खुद को अपने आप से अलग मानते हैं। तो ये इसका हमारा आज का करंट रेशियो है। तो जो देखने लायक बात है वो ये है कि आप अगर देखो डीप में जाके तो आपको पता चलेगा कि 1947 में 3 देश आज़ाद हुए थे। मतलब 2 देश धर्म के आधार पे। तो उसमें 2 देश थे, पश्चिम पाकिस्तान और ये एक और था पूर्वी पाकिस्तान। तो ये मुस्लिम जनसंख्या थी वो वहाँ चली गई और हिंदुओं को मार भी के भगा दिया गया और उनको वैसे स्थापित भी कर दिया गया। लेकिन हमारे जो भारत के अंदर ये मुस्लिम रह गए, और उसकी वजह से हमको अब सेम जो फाइट है वो फिर से हमें करनी पड़ेगी आगे। अभी आप देखो तो पूरे भारतवर्ष में कोई भी आपको ऐसा ज़िला नहीं मिलेगा जहाँ पर हिंदू के अलावा कोई अदर रिलीजन ना हो। लेकिन सेम टाइम पे पूरे भारतवर्ष में आपको कोई, मतलब बहुत सारे ऐसे ज़िले मिलेंगे जिनमें सिर्फ, मतलब जिनमें हिंदू नहीं है। तो उनके अंदर मतलब ये ऊपर जो कश्मीर है वो इलाके हैं उनके अंदर, और बाकी कई जगह और भी होंगी जहाँ पे हिंदू कम है या बिल्कुल नगण्य में है, ठीक है। तो अब इनकी जो हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो आज 150 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। क्योंकि जो यूएन का डाटा है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने तो जनगणना नहीं करवाई है। 2021 में होनी थी, वो 21 में कोरोना की वजह से नहीं हुई, लेकिन 22 भी इन्होंने निकाल दिया।
और 23 भी पूरा निकल चुका है। मतलब 23 है वो आएगा और वो भी निकाल देंगे, क्योंकि इनको चुनावों से पहले जनगणना नहीं करवानी। क्योंकि अगर ये जनगणना कराते हैं तो 150 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या अगर दिखाई देगी तो लोगों में थोड़ा मतलब सिचुएशन उनकी वो हो जाएगी क्या, चिंताजनक, कि भाई इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई। उसके अलावा जो अदर देश हैं वो भी ऐसे करने लग जाएंगे कि यार इसकी बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, आपको तो इस चीज़ की ज़रूरत है। उसके अलावा कई तरह के नेशन चालू हो जाएंगे। तो ये एक फैक्टर है। अब इसके अलावा हमें क्यों हिंदू राष्ट्र चाहिए और देवनागरी उसके अंदर क्या कर सकती है वो और आपको बता देता हूँ। तो ये एक फ़ोटो मैंने ली है, उसमें इसने थोड़ा बहुत बता रखा है कि हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है। तो उसका कारण है आतंकवाद, भ्रष्टाचार, दरिद्रता, गो हत्या, घुसपैठ, नक्सलवाद, अपराध, धर्म परिवर्तन, मूर्ति भंजन, लव जिहाद। अब ये जो इन चीज़ें हैं इनमें से एक भ्रष्टाचार, और जो भ्रष्टाचार और गो हत्या, ये जो बाकी की चीज़ें, इनमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम अकेले ही साथ हैं। इनमें आधे मुस्लिम, यानी जो नाम से मुस्लिम है, वो लोग ज़्यादा उस चीज़ के जिम्मेदार है। कई लोग ऐसे हैं जो कि मुस्लिम हैं लेकिन वो हिंदू नाम से हैं, और कई ऐसे जो हिंदू हैं लेकिन उनके कर्म मुस्लिम हैं। तो वो नाम लगा के घूम रहे हैं बस, बाकी सारे काम वो मुस्लिम वाले करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुसलमानों के जाने से, मेरे जो देवनागरी का हमारा व्यू पॉइंट है उसके हिसाब से सिर्फ 40 या 30% ही कम होगी। क्योंकि ओरिजिनल जो क्या कहते हैं परेशानी है वो है सेकुलरिज्म और वो छदम हिंदूवाद। ये ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आती है वैदिक सिस्टम का हमारा वाला। तो ये एक और है जो फोटो मैंने ली है, ये हिंदू जागृति.org से ली हुई है मैंने। तो ये बता रहा है धर्मपालक राजनेता। तो राजनेता के हिसाब से आप देखो तो आप लोग कहोगे भाई मोदी भी धर्मपालक राजनेता है। ठीक है, चलो आपकी बात ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई जिस हिसाब से उसका कार्य शैली है उस हिसाब से वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं शीघ्र न्याय, जो कि ये जो सिस्टम है उसके अंदर शीघ्र न्याय का आज या आज से 1000 सालों बाद तक आप ये नहीं कर सकते कि ये हो जाएगा। ठीक है, साधना इसका भी कोई इससे लेना देना नहीं है जो आज का सिस्टम उससे। धर्म शिक्षा ये भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, धर्म शिक्षण, समृद्धि, सुरक्षितता, राष्ट्रभक्ति, ये इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है सिवाय एक चीज़ के जो कि आपको यहाँ से मिल सकती हो। अब आप कहोगे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए ऐसा है, आप अगर देखो तो जो भी एंटी बीजेपी जो राज्य हैं वहाँ पे जब बीजेपी हारती है तो ये अपने समर्थकों को भी बचाने नहीं जाते। चाहे ये पीएम हो, चाहे ये सीएम हो, या चाहे इनके पास गृह मंत्रालय हो, चाहे कोई भी हो, उन लोगों को मार देते हैं लोग। तो इसका क्या मतलब है, जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी फुल मेजोरिटी के साथ, वहाँ पर भी ये हमको नहीं बचा सकते। वहाँ भी कई बार ये लोग ये करते रहते हैं कि नहीं कानून अपना काम करेगा, ये करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, ये है वो है, आप हमें वोट दो। तो कहने का मतलब ये है कि ये कल को ये ना कह दे कि भाई हमें यूएस का प्रेसिडेंट बना दो और पूरे यूएन का प्रेसिडेंट बना दो, पूरे धरती का प्रेसिडेंट बना दो, तब जाके हम कुछ करेंगे। ये तब भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो फोटोज़ हैं, ये जो प्रॉब्लम है उसमें देवनागरी का क्या रोल है। देवनागरी का जो सिस्टम है उसके हिसाब से जो सेकुलर लोग हैं, वो जो आधे हिंदू हैं, जो नाम से हिंदू हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो फाइट है वो होनी है जैसे वो पहले थी और अभी भी होगी, क्योंकि ये लोग अब डिमांड करेंगे। और जनसंख्या का इनको पता चलता है कि हमारी भाई 40 करोड़ 50 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है, तो ये लोग एक और देश के लिए डिमांड करेंगे। उसके अलावा इतनी जनसंख्या के हिसाब से आपको मिलिट्री ज़्यादा चाहिए, आपको एफर्ट ज़्यादा चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो देवनागरी क्या है, देवनागरी 100% हिंदुओं को ही अपने सिस्टम में लेगी, और वो भी प्योर हिंदू, ना कि नाम से हिंदू, कर्म से हिंदू। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो सिस्टम है वो उसकी जो सारी जो आय है, जो संपत्ति है, या जो भी उसका कार्यशैली है, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही होगा। कोई बाहरी जो व्यक्ति है या बाहरी पर्सन है उसको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप और जानकारी और इसको डीप से जानना चाहते हो, और अगर आप सहयोग करना चाहते हो और आप ऐसी व्यवस्था चाहते हो कि भाई हाँ हमारी आने वाली पीढ़ी को ये सब चीज़ें मिले और उसके अलावा ये सब परेशानियां हटे, तो आप लोग
लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और उसके अलावा आप लोग कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार रहिए। कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन सोच का भी होता है, कंट्रीब्यूशन टाइम का भी होता है, कंट्रीब्यूशन हर चीज़ का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सोचोगे ही नहीं कि भाई है क्या, कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि आ क्या रहा है। हो सकता है कि हम आज कुछ न कर पाएँ, या हो सकता है कि हमें आज हमारे हाथ बंधे हुए हों, लेकिन फिर भी सिंपल सरल तरीके से हमारा जो देवनागरी सिस्टम है वो स्थापित हो सकता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और अब आगे की और जो वीडियोस हैं उनके अंदर मैं और भी धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको क्लियर करता जाऊंगा कि कौन कहाँ क्या है, और व्यू पॉइंट हमारा क्या है भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज़ों में, और पौराणिक और आज के जो सिचुएशन है उसमें, और जो सनातन धर्म का सिस्टम है, और जो पुरानी अपनी कहानियाँ हैं, जो कथाएं हैं, उनके भी आधार पे भी हमें कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कई ग्रुप्स हैं, उनकी भी चीज़ें हमें दिखाई देने को मिलेगी। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो मैं अब इस लाइव को यहीं बंद करता हूँ। जय श्री राम दोस्तों।